तो दोस्तों AI हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। और फोक्स आज हम लोग मैटप्लॉटलिब के अंदर कुछ और फंक्शंस या फिर कुछ और मेथड्स के साथ में यहाँ पर काम करेंगे और समझेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स को, और फिर फाइनली हम लोग पाइथन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। तो फोक्स अभी हम लोग यहाँ पर इससे पहले देख चुके थे यहाँ पर कुछ और मेथड्स को। तो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था लाइन प्लॉट को, और लाइन प्लॉट के अंदर हम लोगों ने और सारे फंक्शंस को देखा था और सारे मेथड्स को देखा था, जैसे टाइटल आपके पास अलग अलग एस्थेटिक्स को देखा था, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपने जो है अलग अलग ग्रिड्स और कलर्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और सारे लाइन स्टाइल, ये सारे एट्रीब्यूट जो कि यूज़ किए जाते हैं मैटप्लॉटलिब के प्लॉटिंग आपके पास एरिया में, उसको हमने देख लिया था। तो अभी हम लोग यहाँ पर फर्दर मूव करेंगे आगे, और अभी हम लोग जो है यहाँ पर जो है मैटप्लॉटलिब के अंदर कुछ और फर्दर मेथड के साथ में जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है अभी यहाँ पर प्लॉट करेंगे विदाउट लाइन। पहले हम लोगों ने लाइन प्लॉट देखा था, और लाइन प्लॉट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर लाइन प्लॉट के साथ एक लाइन होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है कि आपका जो प्लॉटिंग एरिया या फिर आपका जो प्लॉट है वो बेसिकली किस चीज़ को या फिर किस रिलेशन को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर पोर्ट्रे कर रहा है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट से जो है हम लोग यहाँ पर अपनी लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर प्लॉट बनाया है, बेसिकली मैं यहाँ पर स्लाइड्स को जो है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के अंदर यहाँ पर प्लॉटिंग की है विदाउट लाइन। यानी कि पहले हम लोगों ने, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो पहले हम लोगों ने लाइन के साथ किस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, मतलब एक लाइन एक लीनियर रिलेशनशिप हमें बताता है बिटवीन द डेटा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट आपके पास डेटा सेट्स। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लाइन के साथ तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि लाइन प्लॉट हम किस तरीके से बना सकते हैं। और लाइन क्योंकि हमें एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द कैटेगोरिकल या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिर डेटा। तो उसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विदाउट लाइन की, तो विदाउट लाइन मतलब हमें ये बताएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था और एंडिंग पॉइंट कौन सा था। यानी कि हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ इस लाइन की, तो आप इस लाइन में देख रहे हो कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और एंडिंग पॉइंट यहाँ से है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ अगर यहाँ पे आपके पास डॉट्स की, तो ये डॉट्स या फिर ये पॉइंट जो है आपको बता रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और आपके एंडिंग पॉइंट जो है वो यहां से है। मतलब आपकी एक लीनियर रिलेशनशिप जो है आपके पास दिखा रही है, या फिर आपके पास एक लीनियर आपके पास जो है वो लाइन है जो कि आपको किसी भी डेटा, फिर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल या फिर कैटेगोरिकल वैल्यूज होंगी उनका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में डील करते हो, और आप जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स को देख सकते हो कि आप यहाँ पर इन पॉइंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था और एंडिंग पॉइंट कौन सा था। तो अभी हम लोग चलते हैं इस कोड पे, और आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर np.array मेथड, और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज दी जो कि 1 से लेके 8 तक है। उसके बाद मैंने x पॉइंट, यानी कि ये x हो गया जो मेरा ऑब्जेक्ट, और ये y हो गया। तो x पॉइंट्स के अंदर मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने np.array मेथड को यूज़ किया और रैंडम वैल्यूज़ एक लिस्ट के अंदर पास की। उसके बाद मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो कि y पॉइंट्स था, उसके अंदर मैंने np.array मेथड को यूज़ किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो है वो दूसरी लिस्ट के अंदर 3 से लेकर 10 तक यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। उसके बाद फाइनली मैंने जो है plt.plot, तो plt.plot मैटप्लॉटलिब के एलियास के साथ एक मेथड होता है प्लॉट, जिससे हम जो है यहाँ पर जो आपका ग्राफ है या फिर जो आपकी बेसिकली प्लॉटिंग जो आपका पूरा जो आपका विजुअलाइजेशन है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने x पॉइंट और y पॉइंट को यहाँ पर पास कर दिया, और ये जो o है ये o आपको बता रहा है पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स हैं ये आप ये मार्कर दिया है आपने यहाँ पर, ये मार्कर एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन ये आपने मार्कर दिया, यानी कि आप लाइन को जो है वो इन पॉइंट्स यानी कि सर्कल पॉइंट से जो है आप लाइन को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद फाइनली आपने plt.show मेथड जो कि यूज़ किया जाता है प्लॉट को शो करवाने के लिए, उसको आपने यहाँ पर यूज़ किया, और आप जो है यहाँ पर plt.show मेथड के थ्रू आप यहाँ पर इसको जो है इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग जो है पॉइंट्स के थ्रू विदाउट लाइन भी जो है हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को देख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया एक सिंपल सा विदाउट लाइन प्लॉट। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी कुछ और प्लॉट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले मल्टीपल पॉइंट्स, तो आप यहाँ देख रहे हो मल्टीपल पॉइंट्स मतलब पहला पॉइंट्स यहाँ पे होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगा यहाँ पे एंडिंग होगा, दूसरा यहाँ से स्टार्टिंग होगा यहाँ पे एंडिंग होगा, और तीसरा यहाँ से स्टार्टिंग होगा बेसिकली यहाँ पर एंडिंग होगा, सॉरी यहाँ पर एंडिंग होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग होगा और यहाँ पर एंडिंग होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स के साथ जो है वो लाइन प्लॉट भी बना सकते हो। मतलब आप एक लाइन के अंदर या फिर आपके पास मान लो मल्टीपल लाइंस होंगी, उसके अंदर आप जो है हर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो हर एक पॉइंट को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो एक किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ में। तो आप ये देख रहे हो कि हर पॉइंट को जो है आप यहाँ पर दिखा रहे हो, तो आप यहाँ देख रहे हो एक लाइन का पॉइंट यहाँ पे होगा, एक लाइन का पॉइंट यहाँ पे और एक लाइन का यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज दे रहे हो। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक्स पॉइंट्स,
और फिर np डॉट एरे मेथड को यूज़ किया जिसमें मैंने लिस्ट पास की, कुछ रैंडम वैल्यूज़ दिए। उसके बाद दूसरा वाला बनाया ऑब्जेक्ट जो कि y पॉइंट्स था, जिसमें मैंने एरे मेथड को यूज़ किया, np डॉट एरे मेथड को। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी। उसके बाद plt डॉट प्लॉट फाइनली, और उसके बाद मैं दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करवा रहा हूँ। उसके बाद plt डॉट शो मेथड से हम इसको शो करवा देंगे। और अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर x। तो अभी मान लो कि मुझे किसी डिफ़ॉल्ट पॉइंट यानी कि मुझे सिर्फ x पे चाहिए, तो मुझे अगर कोई x पॉइंट जो है वो डिफ़ॉल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर ये वाले कोड को यूज़ करूँगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है ये बेसिकली आपको एक बहुत बड़ा कर्व दिखा रहा है या फिर बहुत बड़ा आपको स्पाइक दिखा रहा है, स्पाइक आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल पॉइंट्स, या फिर कभी जो है आपके पास यहाँ पर मान लो ग्रोथ ज़्यादा है, कभी जो है ग्रोथ कम है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में डील कर रहे हो और इसके साथ में जो है आप यहाँ पर इसको देख रहे हो। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई वाई पॉइंट्स के साथ में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वाई पॉइंट्स, तो आप यहाँ देख रहे हो np डॉट एरे, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी, उसके बाद मैंने plt डॉट प्लॉट। तो वाई प्लॉट यानी कि वाई पॉइंट्स के ऊपर ये मुझे दिखा रहा है कि जो आपका ग्राफ बनेगा ये वाई पॉइंट में बनेगा। तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट होता है ये वाई एक्सिस होता है और ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो आपके पास वाई एक्सिस है इसके ऊपर ये मैंने डिफॉल्ट दिया कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बल्कि वाई एक्सिस के ऊपर मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देख रहे हो वाई एक्सिस पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने plt डॉट शो मेथड से इसको फाइनली शो करवा दिया और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके साथ, तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भाई ईच पॉइंट विद अ सर्कल, मतलब मार्क ईच पॉइंट विद अ सर्कल। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जो पहले यहाँ पर ये वाला ग्राफ देगा या फिर ये वाला प्लॉट देगा तो उसके अंदर यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट्स थे वो क्लियरिफाइड नहीं थे, मतलब ये नहीं था कि हमें ये पता नहीं चल रहा था एकदम क्लियरली, हमें मालूम नहीं चल रहा था कि भाई हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा, एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा है। लेकिन लाइन को देखते हुए हमें पता चल रहा था, मतलब हम ये समझ रहे थे या फिर ये हम बोल रहे थे, एक एस्टिमेट लगा रहे थे कि भाई हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये एंडिंग पॉइंट रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर मार्कर एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्कर एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पर ओ सेट किया है और ओ से यहाँ पर मेरे पास ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट मेरे को डिफाइन कर रहा है कि मेरी जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये रहेगा, उसके बाद ये वाला मेरा दूसरा पॉइंट, ये वाला तीसरा पॉइंट, ये वाला चौथा पॉइंट रहेगा। उसके बाद फाइनली मैंने plt डॉट शो मेथड को यहाँ पर यूज़ किया और मैंने जो है अपने यहाँ पर ग्राफ को जो है वो प्लॉट कर दिया। अब अगर मान लो कि मुझे इसके एस्थेटिक को यहाँ पर चेंज करना है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लो कि मुझे अगर इसके एस्थेटिक को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेंजिंग एस्थेटिक ऑफ प्लॉट। तो अभी मुझे क्या करना है, plt डॉट प्लॉट मेथड को यूज़ करना है, वाई पॉइंट्स, उसके बाद मार्कर एट्रीब्यूट जो कि यूज़ किया जाता है मार्कर के साइज को या फिर मार्कर को या फिर एस्थेटिक को चेंज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पहले इनिशियली जो है आप देख रहे हो एस्थेटिक मैंने यहाँ पर जो है वो या फिर मार्कर जो है मैंने यहाँ पर 0 लिया था और अभी जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्टेरिक। तो स्टेरिक को लूँगा तो यहाँ पर देख रहे हो आप स्टेरिक से जो है हर मेरा लाइन का पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर इसके साथ में जो है वो डील कर सकता हूँ और इस तरीके से जो है मैं इसके साथ में यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग जो है इन कॉन्सेप्ट्स को अभी हम लोगों ने जो है वो समझ लिया। अभी हम लोग जाके प्रैक्टिकली पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और पाइथन के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमारे जो कॉन्सेप्ट जो अनक्लियर्ड हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग जुपिटर नोटबुक में और इनको सबको जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर उन सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे इनको कि किस तरीके से हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है एक पॉइंट प्लॉट बनाएंगे और उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt मेथड को और उसके बाद में मैं शिफ्ट प्लस इंटर करता हूं। तो आप देख रहे हो मैंने जैसे शिफ्ट प्लस इंटर किया मेरी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो मान लो कि मैं x पॉइंट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं np या फिर मुझे यहाँ पर numpy को भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं np यूज़ कर रहा हूँ numpy का एलियस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इम्पोर्ट numpy एज np। तो मैं numpy को भी लोड कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर np डॉट एरे मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और मैं इसके अंदर कुछ एरे में कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मान लो कि मुझे जो कुछ वैल्यूज़ देंगे वो यहाँ पर 1 से लेके 8 तक होगी और फिर यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट बनाता हूँ जो कि होगा मेरा y पॉइंट और इसके अंदर जो है मैं np डॉट एरे मेथड को यूज़ करूँगा और मुझे जो है यहाँ पर 3 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास x और y पॉइंट दोनों बन गए, उसमें मैंने वैल्यूज़ भी दे दी। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर plt डॉट प्लॉट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और मैं लिखता हूँ plt डॉट प्लॉट और x पॉइंट्स मुझे यहाँ पर यूज़ करना है और उसके बाद मुझे यहाँ पर y पॉइंट्स को पास कर देना है और अभी जो है मुझे यहाँ पर o को पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ o। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है शो करना पड़ेगा और जैसे मैंने शो किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर एस्थेटिक जो है यहाँ पर
ये आ चुका है, मतलब यहाँ पर पॉइंट जो है मेरे पास, ये ग्राफ जो है या फिर प्लॉट जो है वो मेरे पास यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पॉइंट से विदाउट लाइन भी जो है आप यहाँ पर जो है वो पॉइंट के थ्रू भी जो है अपनी लाइन की या फिर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में डील कर सकते हो। मान लो अगर इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो कलर के लिए आपके पास यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट होता है, तो आप यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट को यूज़ करोगे और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर। उसके बाद सपोज करो कलर जो है मुझे यहाँ पर चाहिए ऑलिव, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो कलर जो है मैंने यहाँ पर ये वाला चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप ग्रिड, टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। आप जो है इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ग्रिड को ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं मल्टीपल पॉइंट्स, मतलब हम मल्टीपल पॉइंट जो है हम एक लाइन ऐसी बनाएंगे जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स रहेंगे। तो सपोज करो कि मैं जो है यहाँ पर कुछ वैल्यू बनाता हूँ। यहाँ पर मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर एक्स पॉइंट्स चाहिए और मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो क्या होगा एक्स पॉइंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर np डॉट एरे मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यू जो है मैं प्रोवाइड कर दी। तो अभी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वाई पॉइंट्स और मैं यहाँ पर देता हूँ np डॉट एरे। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है दूसरी वैल्यू चाहिए होगी, मतलब मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यू चाहिए, तो मैं बराबर वैल्यू दे देता हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी ये कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके ग्रेट। तो अभी जो है मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ मैंने बना ली। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे plt डॉट प्लॉट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स को मुझे मैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सिंपली जो है मुझे यहाँ पर plt डॉट शो मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे मैं शो मेथड को यूज़ करूँगा आप देख रहे हो मेरा जो प्लॉट है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का बना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रैंडम वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन अभी हम ज़रा उस हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 2 6 और 8 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे करने के बाद और फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3 8 1 10 3 8 1 10। ओके तो अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अभी मेरे पास ये कुछ इस तरीके की लाइन जो है वो बन के आ चुकी है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मेरा जो पॉइंट है, मतलब हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा, फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा, फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंडिंग पॉइंट ये होगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट को, कि मतलब हर एक पॉइंट या फिर हर एक लाइन का जो है, मतलब मेरी पहली लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, और तीसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो अगर मुझे हर एक पॉइंट को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है किसी न किसी पॉइंट के साथ या फिर किसी न किसी स्थिति के साथ, मार्कर के साथ, तो मुझे यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पर चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पर जो है सिंपली अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चाहिए। तो मान लो कि मुझे जो है अगर इसको रिप्रेजेंट करवाना है किसी पॉइंट के साथ, तो मैं जो है सिंपली इसको कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और अभी जो है मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इसके अंदर जो है यहाँ पर मार्कर को सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लूँगा मार्कर, और मार्कर एट्रीब्यूट जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर सर्कल को देता हूँ। अभी हम लोग उसको लोड करते हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो है हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को जो है यहाँ पर सर्कल से रिप्रेजेंट या फिर इंडिकेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ डील कर सकते हो। और इसके अगर मान लो मुझे एस्थेटिक को चेंज करना है, तो मैं अगर इसके एस्थेटिक को चेंज करता हूँ, मान लो अगर मुझे यहाँ पर ये वाला नहीं चाहिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अभी जो है मुझे अगर एस्ट्रिक देता हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर हर पॉइंट जो है आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे इसका साइज़ थोड़ा चेंज करना है, मतलब इसका साइज़ जो है मुझे बड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर साइज़ जो है मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्कर साइज़, MS का मतलब होता है मार्कर साइज़। तो मार्कर साइज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ 100। अभी हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने 100 दिया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो मान लो मैं इसको यहाँ पर 25 दे देता हूँ। तो 25 देते हैं। तो 25 जब देख रहे हो मैंने मार्कर साइज़ यानी कि जो पॉइंट्स थे उनका साइज़ मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी जो है MS दूंगा यानी कि मार्कर साइज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है मान लो 20 दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 20 दिया, यहाँ पर जो है वो एरर आया है मेरे साथ। तो अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास एरर क्यों आया है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो एस्ट्रिक असल में मैंने दिया था, इस वजह शायद एरर आया। अभी मैं यहाँ 0 दे के देता हूँ। तो यहाँ पर एरर आ रहा है मेरे पास, क्यों आ रहा है ज़रा हम देखते हैं, इस एरर को समझते हैं।
और अभी जो है मेरे पास यहाँ पर मैंने MS दिया 25, यहाँ पर मेरे पास कॉमा नहीं है, मैं कॉमा लगा देता हूँ। और अभी जो है हम लोग इसको देखते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर स्टार्स को भी जो है वो बड़ा कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एस्थेटिक जो है या फिर मार्कर जो है उसको यहाँ चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ डील कर सकते हो। और अगर मान लो कि मुझे इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अभी मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट का मैं यूज़ करूँगा कलर को चेंज करने के लिए। तो मुझे इसका कलर जो है वो ग्रीन करना है, मैं इसका ग्रीन कलर कर देता हूँ। आप यहाँ देखो इसका कलर जो है वो इनिशियली ब्लू था, मैंने इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और कलर को जो है मैं यहाँ पर मान लो ब्लैक सेट कर देता हूँ। तो ब्लैक के लिए मुझे यहाँ पर ब्लैक यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ। और अभी आप देखते हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लैक की जगह मैंने यहाँ पर ब्लैक को यूज़ कर लिया और यहाँ पर कलर जो है मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो भाई फाइनली मेरा सेशन जो है यहाँ पर एंड हो गया है। और इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखी, काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर समझा हमने। और आप यहाँ देख रहे हो कि काफ़ी चीज़ों के साथ हमने यहाँ पर डील की, पॉइंट्स के साथ हमने डील की और हमने थिकनेस का डील की। और सपोज़ करो कि मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर मान लो कि आपको अगर लाइन की विड्थ जो है वो थोड़ी बड़ी करनी है तो लाइन विड्थ भी आप जो है यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो यहाँ लाइन विड्थ के लिए आपके पास एट्रीब्यूट होता है लाइन विड्थ। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ तो आप देख रहे हो लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, मतलब उसकी जो लाइन की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप। और यहाँ पर अगर मुझे लाइन की थिकनेस, लाइन की विड्थ जो है वो बढ़ानी है तो मैं यहाँ पर लाइन विड्थ यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर 5 को सेट करता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो इसकी भी जो है थिकनेस लाइन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फोक्स हमारा सेशन फाइनली यहाँ पर एंड हो गया है। और अभी जो है हमने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके पास प्लॉटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो सारे हमने सीख लिए है। अभी हम लाइन के साथ हम लोग और ज़्यादा फर्दर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले मैटप्लॉटलिप के सेशंस में। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस सेशन को एंड कर रहे हैं और आगे आने वाले सेशंस में मैटप्लॉटलिप के अभी और हम लोग फर्दर लाइन स्टाइल्स और ये सारी चीज़ें जो है अभी हम लोग कवर करेंगे और सीखेंगे अलग अलग एट्रीब्यूट्स को किन किन तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए फोक्स इतना ही इस सेशन में, बाकी हम लोग सीखेंगे आगे मैटप्लॉटलिप के सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।